नमस्कार, आप देख रहे हैं कमल टीवी 24/7। नमस्कार, आप देख रहे हैं कमल टीवी 24/7 न्यूज। मैं हूं कमल तिवारी। हम सुल्तानपुर जनपद के कोरेभार के मीरा मानिकपुर कस्बे में लगने वाले स्थान पर हैं। यहाँ यह विद्यालय का प्रांगण है और हमारे साथ कई लोग बैठे हुए हैं। हम लोग ज्वलंत मुद्दों पर और ग्रामीणांचल की समस्याओं पर चर्चा करेंगे। चर्चा से पहले हम चाहेंगे एक सम्यक रूप से सबका जो है बारी बारी से परिचय हो जाए। गुरुजी आपसे। रामजी सिंह, संस्थापक आदर्श बाल विद्या मंदिर मानिकपुर कूड़ेभार। कमल टीवी के सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं विपिन त्रिपाठी, ब्यूरो सुल्तानपुर, सूरत सम्राट। मैं कपिल देव शुक्ल और मेरा एक दैनिक और साप्ताहिक समाचार पत्र है जिसका नाम है केडी न्यूज़, तो मैं उसका संपादक हूं। और दूसरा परिचय हमारे बगल बैठे हैं, ये भी अपना दे दें। शिवेंद्र पांडे, प्रदेश सचिव यूथ कांग्रेस। कमल टीवी के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। छोटा सा परिचय। निर्मल कुमार मिश्रा जैसा कि मेरा नाम है। मैं पत्रकारिता जगत से संबंध रखता हूँ। क्षेत्रीय पत्रकार कूड़ेभार से मेरी पत्रकारिता चलती है। जैसे अभी हाल का ताजा मामला जो चल रहा है वो है यूजीसी। तो यूजीसी पर लोग अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे हैं। कई चीजें आ रही हैं सामने कि नेताओं का मुखर होकर के इस मामले पर सामने ना आना क्या वजह हो सकती है? नेताओं का ऐसे मुद्दे पर सामने न आना उनकी चोरी दर्शाती है। मन में कहीं न कहीं कपट है और लगभग नेताओं का है। अब कुछ कह रहे हैं इसको यूजीसी पर जो प्रतिबंध लगा है उसको खत्म किया जाए, और कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं इसको चलने दिया जाए, और नेता कोई कुछ बोल नहीं रहा है। अब पहले आग लगा दिया है। ये चीज क्या सवर्णों के लिए ST कम था? क्या सामान्य वर्ग के लिए SC ST कम था? ये एक्ट जो था ये बहुत मामूली नहीं था। 20-20 साल लोग जेल में गए हैं, उनका पूरा परिवार, उनके सारी जिंदगी बर्बाद हो जाए, हम ये भी नहीं कहते। कोई भी यदि किसी को भी सताता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए। राष्ट्र हित में है और जनहित में है। लेकिन किसी एक को यह कानून बना दिया जाए कि आप जो कह देंगे वो एकदम सत्य हो जाएगा, इसका दुरुपयोग होने के 99% चांसेस है। और आप पूरी कर लीजिए फिर हम है इसके। अब पहले था ना, तो लोग जो पीड़ित होते थे वही लोग इसका उपयोग करते थे। लेकिन वर्तमान आधुनिक युग में, आर्थिक युग में मात्र 75 रुपए के हिसाब से 4 लोगों को लगा करके कम से कम 3 लाख रुपए का इंतजाम लोग करते हैं और गाड़ी लेते हैं और उन्हीं के सवर्णों के पैसे से चलाते हैं और चिढ़ाते हैं। SC ST एक्ट केवल SC ST एक्ट लगने से। और जब से ये सुना गया कि ये सवर्ण के खिलाफ, ये मेरे भाई है, चाहे SC हो चाहे ST हो, चाहे ये बैकवर्ड है, ये भाई है। लेकिन इन्हीं भाई को यदि ये अधिकार मिल जाए कि आप सामान्य को प्रताड़ित करेंगे तो सामान्य को जेल होगी, उसकी सुनी नहीं जाएगी, तो कौन ऐसा है जिसको पद पर पहुंचने का लालच नहीं होगा? उसको प्रोफेसर बनने के लिए थोड़ा सा टोकेंगे। ये जो सरकार का फेलियर इस यूजीसी में दिख रहा है, क्या इसकी बड़ी वजह ये तो नहीं हो सकती है कि मेन चीजों से लोगों का ध्यान हटाना हमारे कार्य हैं, जिन पर लोग अगर ध्यान देंगे तो हमारी बुराई हो सकती है। ऐसे मुद्दों को भटकाने के लिए तो ये नहीं है नियम। वास्तव में अब क्या चल रहा था, अब तो शिक्षा जगत के होने के नाते मैं आपको बता दूं, सच बात ये थी
कि जो सरकारी कर्मचारी हैं उनकी पुरानी पेंशन बंद कर दी गई। लोग जगे कि भाई बुढ़ापे में हम कहाँ जाएंगे, इस पर चर्चा करने लगे केंद्र तक। शिक्षा मित्र जो शिक्षा की रीढ़ की हड्डी है नौनिहालों को पढ़ाने के लिए, इनको सरकार एकदम नगण्य मान चुकी है, क्योंकि जब पढ़ाई होगी, बच्चे पढ़ेंगे तो अपना अधिकार उनको नौकरी देना पड़ेगा। और इससे बड़ा कुठाराघात हुआ जो सामान्य वर्ग सर्वदा ये कहता है पढ़ाई ही एक ऐसी शक्ति है जिससे हमारा जीवन स्तर सुधर जाएगा। अपने बच्चों को इंडिया की टॉप परीक्षाओं में, ये बड़ा मामूली चीजें नहीं है, नीट है, डॉक्टरी है, ये मामूली परीक्षा है, IIT मामूली परीक्षा आप समझ रहे हैं? इन परीक्षाओं में सवर्ण सोचा था कि मेरा बेटा चला जाए, मेरा नाती चला जाए, मेरा भाई चला जाए, मेरा रिश्तेदार चला जाए, और आपने नियम लगा दिया। तो कहीं न कहीं ये है कि यानी सवर्णों को शिक्षा से वंचित करने के लिए तो नहीं ये लागू किया। असल बात, जब भी कोई तेज इंसान, कोई जाबाज इंसान, कोई देश का सच्चा भक्त जब आगे उभरता है ना, तो ऐसे जो तथाकथित देशभक्त अपने को बनते हैं, सबसे पहले उनको मिर्ची लगती है और ऐसे जाल में फंसाते हैं। अगर जाल में नहीं फंसाते तो अभिमन्यु मारा जाता है, जाल में नहीं फंसाते तो अभिमन्यु मारा जाता, सारे धर्म अधर्म में परिवर्तित हो गए। लेकिन नहीं, हम इतिहास पढ़ते हैं लेकिन हम इतिहास बनाते भी हैं। हम अभिमन्यु नहीं बनेंगे, हम चक्रव्यूह को तोड़ करके अपनी भारत की अस्मिता को बचाने के लिए अपने सच्चे दिमाग और दिल का प्रयोग करते हुए भारत की एकता अखंडता को बरकरार रखने का प्रयास करेंगे। और सबका विकास की बात होती है तो खास करके शिक्षा जगत में जहर ना घोला जाए जातिगत, बस यही कहना है। और एक सवाल है कि सरकार के सभी नेताओं को बोलना चाहिए मुखर होके, जो कि किसी ने नहीं बोला। इतना बड़ा पूरे देश में इतना बड़ा अहिंसक आंदोलन चलता रहा, 10 दिन से लोग उग्र होते गए, लेकिन किसी ने कुछ बोला नहीं और सब चुप्पी साधे रहे। इस चुप्पी के पीछे राज क्या है, एक बड़ा सवाल है, सभी नेताओं से सवाल है। इसका राज कोई बताए कि बोला तो क्यों नहीं बोला, आखिर मजबूरी क्या है नहीं बोलने की। यूजीसी से बोलेंगे तो क्या इनका वोट बैंक कटेगा, नहीं बोलेंगे तो क्या इनका वोट बैंक बढ़ेगा, बहुत बड़ा सवाल है, बोलना चाहिए। अभी जो यूपीजी के बारे में नियम आया है, 2012 में भी हुए थे, ये तो काफी शोधन हुए, कुछ हद तक ठीक, नया अभी 2000 में आया। तो इसमें कानून में जिससे जो है समाज बढ़ रहा है, समाज के साथ साथ देश रहने वाले लोग हैं, इंसानियत मानवता जिसकी हम लोग आम चर्चा में बुद्धिजीवी समाज करता है कि ये बची रहनी चाहिए, प्रभुत्व बची रहनी चाहिए। इस पे कहीं न कहीं सरकार ने अपना हथौड़ा चला, समाज का भाईचारा हित में आ रहा है, समाज का जो अगड़ा वर्ग है समाज के हित में, उसमें रहने वाले हर व्यक्ति में सोचता है, उनके लिए करता है, वही रहा है। फर्जी आरोप लगता है, आरोप सही आदमी अगर तो उसको सजा मिलनी चाहिए, चाहे जिस समाज चाहे जिस जात धर्म का हो। लेकिन अगर करता है उसके ऊपर फर्जी आरोप, तो जो आरोप लगाने वाला किसी को गाली दे, वो आप बदले में आपको है तो उसका कोई मतलब, अगर आपने गाली दे दिया कि अब वो वापस आपको कर रहा है, यहाँ तो सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे, तो फिर जो मैं कर दूंगा, इस अगर किसी ने नहीं पूछा सवाल तो लेकिन दिक्कत इस बात की, अरे आप लोग क्या कहेंगे एक सुनने में, सरकार के द्वारा सवर्ण आखिर इस छले जाने आखिर क्या वो है? छले मतलब ये को हमेशा से गाँव में बसता था, ऊपर लोगों की कड़ी निगाह, जबकि अगर मुख्यतः देखा जाए जातियां दो ही है पूरे, एक गेनर एक होता है लूजर, होता है जो पाया
हुआ है एक जो कोई तो खोने और पाने कर में ये जाता है कि ये सबड़ खोए हुए लोग हैं और जो है बैकवर्ड और शेड्यूल जाती है। लेकिन देखा जाए तो कहीं के साथ भी हम सबड़ एक स्थिति में दिग्विजय को उस वक्त ये लगा कि बड़ा अच्छा मेरे तरीके से मुद्दा मिल गया है, अब चाहते थे भाई हो गया, लेकिन इनको ये नहीं पता थी भाजपा अपने वो एक खेल होता है शतरंज का, शतरंज में चाल कौन शातिर व्यक्ति को पता होता है, तेज तर्रार व्यक्ति को पता होता है। उसने चाल चल दी और उस चाल में अब धर्मेंद्र उन पर सारा, और भाजपा इस पर कोई भी बयान इसीलिए नहीं दे रही हो, कह रही भाई हमको पता ही नहीं था, यही लोग जान बिल्कुल तरीके से ये मामला चल रहा है। मुझे लगता है ये सब भाजपा के बड़े स्तर पे लोगों को सब पता है। क्यों पता है किसी इंजीनियर की मुझे नहीं है। हाँ वो उसी तरफ घुमा देंगे और सब लोग बच्चे, और दूसरी है सबको भाजपा को भी पता थी, भाजपा इस बात को सकती थी हम यूजीसी अभी क्यों लाएं, लेकिन उसका एससी और प्रति था कि हमारी तरफ आए, और वो ये भी नहीं कानून भी पास नहीं चाहती थी कि कानून पास ना हो, वो नहीं चाहती थी, लेकिन वो इसमें वो पार्टी आगे नहीं आना चाहती थी, और आने के लिए समाज सेवी लोग अब आर क्या लिया हमको चर्चा के बीच में है, आर क्या लिया कि भाई ने कह दिया सुप्रीम कोर्ट सर्वोपरि है। फिर सवाल होता है मायावती जब थी उन्होंने एसटी एक्ट लाया, उस एक्ट में था कि सीओ स्तर तक अधिकारी मुकदमा पंजीकृत पकड़ धकड़ नहीं होगी, यही अध्यादेश ला के को लाभ था, लगा कि ये मुझे लगता है ऐसा सबको पता था, सारे बड़े स्तर के नेता था करना क्या है, ये खेल है शतरंज की होता वो इसी वही इस खेल को मजे से खेलना। क्या जान गया क्या बच्चा ठीक है, और करने के लिए समाज सेवी लोग अब आर क्या लिया हमको चर्चा के बीच में है, आर क्या लिया कि भाई ने कह दिया सुप्रीम कोर्ट सर्वोपरि है। फिर सवाल होता है मायावती जब थी उन्होंने एसटी एक्ट लाया, उस एक्ट में था कि सीओ। नमस्कार, जैसा कि अभी आप लोग फ्रंट वीडियो में देखे, हमारा चर्चित शो बोलती जनता, आपके मुद्दे आपकी आवाज़ शो बहुत अच्छा चला। कुछ टेक्निकल फॉल्ट के कारण कुछ लोगों की आवाज़ें कट रही हैं बीच बीच में, जिसका प्रयास किया जाएगा कि अगले शो में बेहतर रहे। फिलहाल खबर आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हम जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में नई खबर के साथ, तब तक के लिए सभी को नमस्कार।